कि अभी तो बहुत छोटा सा है इनका फाउंडेशन। जितनी मेहनत कर रहे हैं आरजू भाई उसे और बड़ा करने के लिए, अभी हमारे पास सिर्फ लड़के हैं। इंशाल्लाह अगर और आरजू भाई को मेहनत करेंगे आरजू भाई, और जितना आप लोगों की तरफ से हमें जो भी मिलेगा, तो आगे इन फ्यूचर हम लड़कियों को भी अपनी तरफ लाकर पढ़ा सकें। लास्ट ईयर 10 बच्चों ने पास किया था, मुझे उनका रिजल्ट याद आ रहा है। स्कूल के जो टॉपर्स थे इंग्लिश के, वो हमारे थे तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये सब आपकी मेहनत थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के एसएल फाउंडेशन में आए। और आपसे एक सवाल था, क्योंकि आप पिछले 3-4 साल से हमारे साथ हैं और ऐसे बच्चों के साथ हैं जो गांव से आते हैं। अमूमन इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छे टीचर हैं इंग्लिश के और मेहनत भी करते हैं। तो हम जानना चाह रहे थे कि आपको बच्चों में क्या तब्दीलियाँ मिली, जो पहले बच्चे आते थे और आज के बच्चे हैं, इनमें क्या तब्दीलियाँ हैं, और ये कितनी मेहनत ये करते हैं और क्या ये आगे जाके कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जिस माशरे से बच्चे उठकर आते हैं, तो ना इनके घरों में ना इनके सोसाइटी में कोई भी इंग्लिश बोलने का ऐसा रिवाज नहीं है, कोई इंग्लिश में बात नहीं करता है। फिर ये यहाँ पर आते हैं, कुछ सीखे हुए होते हैं पहले से, 5वीं क्लास तक 6ठी क्लास तक पढ़कर आए हुए होते हैं, कुछ यहाँ पर आके बिल्कुल नए तरीके से इंग्लिश सीखते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि थ्रू आउट दिस टाइम बच्चे जो है हमारे बहुत मेहनती हैं। थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं, इंग्लिश की कहावत भी है, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करता है तो इंसान होता है। लेकिन बच्चे हमारे हैं कि मेहनत करते हैं और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब बोलना भी सीख गए हैं। पहले यहाँ पर आए थे तो सेंटेंस लिखना नहीं आते थे, अब सेंटेंस के साथ साथ वो विद टेंस बिल्कुल सही लिखना सीख गए हैं। पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिखकर हमें दिखाते हैं, कभी कभी बिल्कुल सही पैराग्राफ्स लिखकर दिखाते हैं, कभी थोड़ी गलतियों के साथ दिखाते हैं। ये आपकी मेहनत है जो ये कर रहे हैं। और मुझे पिछले जो लास्ट ईयर 10 बच्चों ने पास किया था, मुझे उनका रिजल्ट याद आ रहा है। स्कूल के जो टॉपर्स थे इंग्लिश के, वो हमारे थे तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये सब आपकी मेहनत थी। लेकिन अब जैसे ये बच्चे जो मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छा लिख पा रहे हैं, तो क्या ये बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकते हैं? आपकी नज़र में क्या लगता है कि बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे, थोड़ा वक्त लेंगे, थोड़ा हेजिटेशन होगा, हिचकिचाएंगे पहले, लेकिन फिर इंशाल्लाह थोड़ा धीरे 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 हल्के हल्के कर कर, जो अभी पुराने नए बच्चे आए हमारे, उनके पास अभी वक्त है कि उन्हें हम अपना पूरा वक्त दे सकें। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए उनके अलग क्लासेस दें और ग्रामर के लिए अलग क्लासेस दें उनको, इस तरीके से उनका दोनों तरीके से कि बोल भी लें, क्योंकि बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर जाएंगे, इंटरव्यूज़ देने जाएंगे, तो वहाँ पर जब हिंदी में बात करेंगे तो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा, जब इंग्लिश में बात करेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा। तो ये बच्चे भी मेहनत करेंगे और इंग्लिश सीख रहे हैं। मैंने एक चीज़ ये नोट की है कि जो नए बच्चे हैं इनमें जज्बा भी है इंग्लिश बोलने का। ये खुद मुझसे कहते हैं कि सर, जिस दिन मैं भूल जाता हूँ अक्सर कि मंडे को इनकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास होती है, मैं भूल जाता हूँ तो याद दिलाते हैं कि सर आज इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो यही चाहेंगे कि आप जितना जल्दी हो सके इनको आप इंग्लिश स्पीकिंग सिखाएं, ताकि ये बोल पाएँ। कुछ स्पीकर्स यहाँ आते हैं तो वो जानना चाहते हैं या वो पूछते भी हैं कि कौन बच्चा इंग्लिश में बात करना चाहता है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल रहता है कि किस बच्चे को हम खड़ा करें। इंशाल्लाह अगली बार अगर कोई आपसे आकर ऐसे पूछेगा तो आप 4-5 बच्चे खुद आ जाएंगे आगे कि हाँ हम बोल कर दिखाएंगे इंग्लिश में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा कि अभी तो बहुत छोटा सा है इनका फाउंडेशन। जितनी मेहनत कर रहे हैं आरजू भाई उसे और बड़ा करने के लिए, अभी हमारे पास सिर्फ लड़के हैं। इंशाल्लाह अगर और आरजू भाई को मेहनत करेंगे आरजू भाई, और जितना आप लोगों की तरफ से हमें जो भी मिलेगा, तो आगे इन फ्यूचर हम लड़कियों को भी अपनी तरफ लाकर पढ़ा सकें। ये आरजू भाई की भी ख्वाहिश है, आरजू भाई से लड़कियों ने कहा भी है, लेकिन अभी उनके पास वो जरिया नहीं है कि वो इतना बड़ा हॉस्टल्स नहीं है उनके पास कि वो लड़कियों को भी लेकर आ सकें, अलग अलग, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर लोग मत इमदाद दें और आरजू भाई और हम सब मेहनत करें, तो इन फ्यूचर में हमारे पास लड़कियां भी हो सकें, पढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।